यदि रसोई में पहली बार कुछ मीठा बनाना हो तो उसी को ध्यान में रखते हुए हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्वींसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मखाना खीर। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल मखाना, और इस मखाने को हम सूखे कपड़ा से साफ कर लेंगे, अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि जो अनवांटेड चीज़ें हैं साफ हो जाए। तो उसके बाद साफ करने के बाद हम इसे रोस्ट करेंगे। तो सूखे कपड़े से अच्छे से हम साफ कर लेंगे, पोंछ लेंगे। कपड़े पर फैला करके अच्छे से पोंछ लेंगे, और पोंछने के बाद हम इसे ले चलेंगे रोस्ट करने के लिए। तो हम ले चलते हैं। यहाँ पैन हम चढ़ा देते हैं गैस स्टोव पर, और इसमें हम डालेंगे शुद्ध घी या रिफाइंड ऑयल। हम शुद्ध घी डाल रहे हैं इसमें, और इस घी को हम मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद हम इसमें मखाना डालेंगे। मखाना डाल दिए हैं, तो अब हम इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे, रोस्ट करेंगे कलर चेंज होने तक, क्रिस्पी होने तक रोस्ट करेंगे। तो चलाते रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं। एक तरफ अगर छोड़ देंगे तो एक तरफ जल जाएगा और दूसरी तरफ नहीं रोस्ट हो पाएगा ठीक से, इसलिए हम चलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे। और हाथ में लेकर के हम चेक करेंगे कि ये रोस्ट हुआ है कि नहीं। देखिए, यदि इस तरह से टूट जाता है तो हम मान लेंगे कि रोस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और चला लेते हैं। अब ये रोस्ट हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। गैस स्टोव से हम नीचे उतार लेंगे। अब ऐसे उतार लिए हैं तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, तब हम ग्राइंडर जार में इसे मोटा मोटा क्रस्ट कर लेंगे। वीप मोड पे करेंगे जब तक ये ठंडा होता है। हम चलते हैं दूसरे काम की ओर। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, और पैन में हम डालेंगे दूध। जितना लेना है उतना दूध हम ले लेंगे। ये दूसरा पैकेट है, ये 500 ग्राम का पैकेट है। हमने दूध कढ़ाई में पैन में ले लिया है। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे, हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे। थोड़ा हम चला लेते हैं इसको, और दूध को गाढ़ा करेंगे। जितना गाढ़ा करना है उतना तक हम इसे चलाते रहेंगे। जब तक दूध गाढ़ा होता है हम मखाना को ग्राइंडर जार में क्रस्ट कर लेते हैं। देखिए, व्हीप मोड पर हमने क्रस्ट कर लिया है। थोड़ा मोटा मोटा भी रख लिया है और थोड़ा ग्राइंड कर लिया है। तो अगर बड़ा बड़ा नहीं रखना है तो इसे आप तोड़कर छोटा कर लीजिए। अगर बड़ा बड़ा रखना है तो बड़ा बड़ा उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन छोटा ही अच्छा होता है। तो ज़्यादा अच्छा ये मखाना खीर बनता है। तो इस तरह से हम तोड़ लेंगे।
तोड़कर हम तैयार कर लेंगे जिस तरह से रखना है। और इसे हम साइड करते हैं। अब हम इलायची को दाना ले करके इसे हम क्रस्ट कर लेते हैं। थोड़ा बारीक क्रस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्रस्ट कर लिया है, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और साइड कर लेंगे। अब थोड़ा सा आलमंड्स हमने लिया है गार्निशिंग के लिए, तो इसे हम चॉप कर लेंगे, पतले पतले चॉप करेंगे। इस तरह से पतला पतला गार्निशिंग के लिए हम चॉप कर लेंगे। आलमंड्स के वो हमने चॉप कर लिया है और मखाना भी तैयार कर लिए हैं, और यहाँ दूध जो है उबल कर गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम को कम करेंगे, इसे हम चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब इतना गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें अब हम मखाना क्रस्ट किया हुआ डाल देंगे। ऐसे से हम मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम अच्छे से चलाएंगे और इसे एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे क्रस्ट किया हुआ इलायची पाउडर, मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। चार से 5 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए, उबाल आ चुका है, 4 से 5 मिनट भी लगभग हो चुका है, लेकिन हम पकाएंगे तो लो फ्लेम पर ही, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो अच्छा नहीं बनकर तैयार होगा। और इसे हम थोड़ी देर चलाते हुए पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, चीनी। इस चम्मच से हम 4 चम्मच डालेंगे। यदि आपको ज़्यादा कुछ मीठा खाना है तो मीठा कुछ बढ़ा लीजिएगा, लेकिन इतना ही ठीक है, 4 चम्मच ही इतना के लिए ठीक है, एक बाउल मखाना के लिए। शुगर को मेल्ट होने देंगे, बहुत देर तक अब नहीं पकाना है। शुगर डालने के बाद बस शुगर मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम इसे उतार लेंगे। 1 मिनट में मेल्ट हो जाएगा शुगर। अब गैस स्टोव को हम बंद कर देते हैं और गैस चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अब इस मखाने खीर को हम गैस स्टोव से उतार लिए हैं। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ट्रांसफ़र करने के लिए लेते हैं एक बाउल। इस बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं मखाना खीर को।
बिना क्रीम और मलाई के एकदम मलाईदार मखाना खीर बना है। इस तरह का मखाना खीर बनाने में आपको ना क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी ना मलाई का, लेकिन फिर भी मलाईदार जैसा आपका मखाना खीर बनकर तैयार होगा। देखिए ये मखाना खीर बनकर तैयार है। अब इसको हम थोड़ा सा आलमंड्स चॉप किया हुआ से हम गार्निशिंग करेंगे। देखिए ये चॉप किया हुआ आलमंड्स है, इससे हम गार्निशिंग कर लेते हैं। यदि आप चाहें तो आप पिस्ता भी चॉप करके डाल सकते हैं या दोनों डाल सकते हैं, आलमंड्स और पिस्ता भी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मखाना खीर बनकर तैयार है ना, मलाईदार मखाना जैसा मखाना खीर। तो इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए और रसोई में पहली बार अगर कुछ बनाना हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है और ये रेसिपी बनकर बहुत ही अच्छा तैयार होगा। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और बनाकर अपने फैमिली, अतिथि, फ्रेंड्स सभी को सर्व कीजिए। ये देखिए कितना मलाईदार मखाना खीर बनकर तैयार हुआ है। अब आप इसे सर्व कर लीजिए, जिसे जिन मेहमान को सर्व करना है। तो इस तरह से एक प्लेट लीजिए, प्लेट में एक छोटा सा बाउल रखिए और उसमें आप इसे देखिए इस तरह से सर्व कीजिए। और आप चाहें तो ऊपर से भी आलमंड्स चॉप किया हुआ से डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आप इस तरह से सर्व कर लीजिए मेहमानों को, परिवारों को, दोस्तों को, अतिथि को, आए हुए गेस्ट को, सभी को सर्व कीजिए, सभी को पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।